ओम देवी महागौर्ये नमः। वंदे वच्छितलाभाय चंद्राद्रिकृत शेखरां विरशारूढ़ां शूलधरां महागौरीं यशस्विनीं। भक्तों, माँ महागौरी नवरात्रि के अष्टम दिन यानी 8वें दिन पूजी जाती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत शांति, करुणा और सौम्यता का प्रतीक है। उनका वर्ण हिम की तरह श्वेत है, इसलिए उन्हें महागौरी कहा जाता है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और उनकी सवारी वृषभ सफ़ेद बैल है। उनके 4 हाथ हैं। एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं, दूसरे हाथ में डमरू शोभित है, तीसरे हाथ में वे वर मुद्रा प्रदान करती हैं, चौथे हाथ से वे अभय मुद्रा देती हैं। उनके आभा मंडल से निकलने वाली किरणें पूरे ब्रह्मांड को आलोकित कर देती है। उनके गले में जपमाला सुशोभित रहती है। उनका स्वरूप इतना पवित्र और कोमल है कि उन्हें देखकर भक्त का मन तुरंत शुद्ध और शांत हो जाता है। माँ महागौरी का यह स्वरूप पवित्रता, ज्ञान, मोक्ष और शांति का प्रतीक है। जो भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उसे सांसारिक दुखों से मुक्ति और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों, अष्टमी तिथि का महत्व अन्य दिनों से कई गुना अधिक होता है, क्योंकि यह तिथि माँ दुर्गा के अत्यंत सौम्य करुणामयी स्वरूप की साधना का प्रतीक है। इसी दिन नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन का महत्व माना गया है। जो साधक नवरात्रि का व्रत करते हैं, इसी दिन 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को माँ के स्वरूप मानकर उनका पूजन और भोजन करवाया जाता है। भक्तों, हिंदू मान्यता है कि कन्या पूजन किए बिना नवरात्रि की साधना अपूर्ण मानी जाती है। कन्याओं को भोजन करवाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर असीम कृपा प्रदान करती है। आइए भक्तों, माँ महागौरी का स्मरण करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। श्वेत वस्त्र परिधानम श्वेतवर्णां महागौरी सर्वसिद्धि प्रदां देवी प्रणमामि जगदम्बिकाम। पुराणों के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की कन्या पार्वती, जो साक्षात शक्ति स्वरूपा थी, उन्होंने यह प्रण लिया था कि केवल भगवान शिव को ही अपने पति रूप में प्राप्त करेंगी। किंतु शिव जी अत्यंत गंभीर, विरक्त और तपस्वी थे। उनका ध्यान संसार से हटकर केवल साधना में लगा रहता था। इसलिए पार्वती के सामने यह एक असंभव सा लक्ष्य था। परंतु शक्ति ने ठान लिया था कि वे कठोर तपस्या के बल पर शिव जी को प्रसन्न करेंगी। पार्वती ने अपने संकल्प के लिए तपस्या आरंभ की। पहले वे केवल फलाहार पर रहने लगीं, फिर कई वर्षों तक केवल पत्तों पर जीवित रहीं और अंत में उन्होंने निर्जल उपवास आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि सूर्य की तपिश, वर्षा की बूंदें, बर्फ की ठंड कुछ भी उन्हें विचलित नहीं कर पाता था। उनका शरीर दुर्बल और कांतिहीन हो गया, लेकिन उनका मन अटल और दृढ़ था। देवगण भी ये तप देखकर चकित हो उठे। वे सोचने लगे, क्या कोई नारी इतनी शक्ति और धैर्य रख सकती है? भगवान शिव ने माता पार्वती की तपस्या का समाचार सुना। उन्होंने सोचा, क्या सचमुच यह कन्या मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग रही है? क्या यह दृढ़ निश्चयी है? भगवान शिव ने साधु सा रूप धारण कर माता पार्वती की परीक्षा लेने की सोची और वह पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे कन्या, तुम इतनी कठिन तपस्या क्यों कर रही हो? शिव तो एक तपस्वी हैं, विरक्त और जटाधारी योगी हैं। उनका कोई घर परिवार ही नहीं है, वे वनवासी हैं। तुम जैसी सुंदर, कोमल और सुशोभित कन्या का उनसे विवाह करना उचित नहीं होगा। पार्वती जी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे साधु, आप चाहे जो कहें, किंतु मेरा मन और जीवन केवल महादेव के लिए समर्पित है। मैंने उनका वरण किया है और मेरा संकल्प अटल है। चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयां सहनी पड़े, मैं अपनी तपस्या कभी नहीं त्यागूंगी। यह उत्तर सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर पार्वती जी को वरदान दिया, हे देवी, तुम्हारा संकल्प सफल हो। तुम शीघ्र ही मेरी अर्धांगिनी बनोगी। वर्षों की तपस्या और कठिनाइयों के कारण पार्वती जी का शरीर दुर्बल और कांतिहीन हो गया। तब उन्होंने गंगा के पवित्र जल में स्नान किया। उस स्नान से उनका शरीर दिव्य, उज्जवल और पूर्ण रूप से कांतिमय हो गया। उनका स्वरूप चंद्रमा की शीतलता के समान उज्जवल और कोमल हो गया।
इसी समय वे महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुईं। उनके तेज से दिशाएं आलोकित हो उठी और देवताओं ने उनके दिव्य स्वरूप का वंदन किया। माँ महागौरी का स्वरूप केवल तपस्या की सफलता का प्रतीक नहीं, बल्कि यह भी संदेश देता है कि कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, धैर्य और भक्ति से उसका समाधान संभव है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। तपस्या से न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक पवित्रता भी प्राप्त होती है। भक्तों, इस कथा का एक प्रसंग यह भी है कि एक समय असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता भयभीत होकर महागौरी की शरण में पहुंचे। माँ ने उन्हें आश्वासन दिया और वह स्वयं सिंह पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरी। उनके तेज से असुरों की सेना कांप उठी। उन्होंने अपने त्रिशूल और डमरू की ध्वनि से शत्रुओं का नाश कर दिया। भक्तों, माँ महागौरी का स्वरूप केवल पुराणों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह आज भी हर भक्त के जीवन में प्रकाश का दीपक बनकर जलता है। जो भी साधक नवरात्रि की अष्टमी को श्रद्धा और नियमों से माँ महागौरी की पूजा करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और भय दूर होते हैं। कहा जाता है कि यदि कोई कन्या विवाह योग्य आयु तक पहुँचने के बाद भी वर नहीं पा रही हो, तो माँ महागौरी की उपासना करने से उसका शीघ्र ही मंगल विवाह होता है। यदि किसी के जीवन में अशांति, कलेश या निराशा हो, तो माँ का ध्यान करने से मन को शांति, आत्मबल प्राप्त होता है। माँ महागौरी की पूजा से न केवल भौतिक सुख संपदा बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। आइए भक्तों, मैं आपको एक पौराणिक दृष्टांत सुनाती हूँ। एक समय की बात है जब काशी नगरी में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनकी कोई संतान न थी। वह बहुत ही गरीब थे। उनका जीवन कष्टमय था। वे दोनों रोज माँ दुर्गा की आराधना करते थे, लेकिन विशेष रूप से नवरात्रि में माँ महागौरी की उपासना अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करते। वे संकल्प लेकर अष्टमी के दिन कन्याओं को घर बुलाते और उन्हें भोजन करवाते और उन कन्याओं को दक्षिणा देते। कुछ वर्षों पश्चात माँ महागौरी ने उनकी भक्ति सुन ली और उनसे प्रसन्न होकर उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए। माँ महागौरी ने ब्राह्मण को कहा, हे भक्त, मैं तुम्हारे विश्वास और निष्ठा से प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे जीवन के सारे सुख दूर हो जाएंगे। कुछ ही समय बीतने के पश्चात उनके घर में एक संतान हुई और उनके घर आंगन में सुख समृद्धि का वास हो गया। तभी से यह विश्वास दृढ़ हो गया कि अष्टमी पर माँ महागौरी की पूजा और कन्या पूजन विशेष फलदायी है। श्रोताओं, माँ महागौरी केवल पौराणिक देवी नहीं, बल्कि वे जीवन की एक महान शिक्षा की प्रतीक हैं। कठिन से कठिन मार्ग भी धैर्य और निष्ठा से पार होता है। यह हमें माँ महागौरी से सीखने को मिलता है। माँ हमें सिखाती हैं कि मन और आत्मा की शुद्धि ही सच्चा सौंदर्य है। अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, विश्वास और श्रद्धा से जीवन में प्रकाश आ ही जाता है। भक्तों, कुछ ग्रंथों में वर्णन आता है कि माँ महागौरी ने स्वयं अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया था, जो कोई श्रद्धा और विश्वास से उनकी पूजा करेगा, उनके सभी पाप क्षय हो जाएंगे और उसे मोक्ष प्राप्त होगा। यही कारण है कि भक्तगण नवरात्रि की अष्टमी को श्रद्धा और भक्ति से माँ महागौरी की पूजा करते हैं और माँ के पसंदीदा प्रसाद को अर्पित करते हैं। विशेषकर श्वेत पुष्प, नारियल, मिठाई और दूध से बने व्यंजन माँ को अति प्रिय है। भक्तों, याद रहे, अष्टमी तिथि केवल पूजा का दिन नहीं, बल्कि यह नवरात्रि का हृदय है, क्योंकि इस दिन कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व है। साधक को विश्वास होता है कि छोटी छोटी बालिकाओं और कन्याओं में स्वयं माँ महागौरी का वास होता है, इसलिए अष्टमी पर उन्हें घर बुलाकर सम्मान पूर्वक भोजन करवाते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। सीधे माँ को प्रसन्न करने के सम्मान माना गया है। आइए भक्तों, मिलकर माँ से प्रार्थना करें। हे माँ, जैसे आपने अपने तप से स्वयं को पवित्र और उज्जवल बनाया, वैसे ही हमारे जीवन को भी शुद्ध और प्रकाश में बना दें। हमारे दुख, भय, अज्ञान का नाश करें और हमें सत्य, भक्ति और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रशस्त करें। जय माँ महागौरी। श्रोताओं, अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो इसी प्रकार की धार्मिक कथाओं को सुनने के लिए आपके अपने चैनल दिशा स्पिरिचुअल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय माँ महागौरी अवश्य लिखें।